नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सोनिया आज फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष कक्षा 6 पाठ 3 नादान दोस्त। पाठ का नाम है नादान दोस्त। तो चलो पाठ पढ़ते हैं। केशव के घर कानिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। ये पाठ है एक बालक के बारे में जिसका नाम केशव है। उसके घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया रहती थी जिसने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। अब बच्चों को बहुत उत्सुकता होती है चिड़िया को देखना, अन्य पशु पंक्षियों को देखना। तो केशव और उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम श्यामा था। दोनों देखा करते थे चिड़िया उस कानिस पर आती है और फिर उड़कर चली जाती है, फिर आ जाती है। सवेरे दोनों आंखें मलते कानिस के सामने पहुंच जाते और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। अब जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, ये बच्चे भी आपकी उम्र के रहे होंगे या आपसे छोटे होंगे। वो जानते थे कि कानिस पर चिड़ा और चिड़िया दोनों आते हैं। तो सुबह जैसे ही वो उठते ही वह उस कानिस के पास पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया को देखते। उनको देखने में बच्चों को इतना मज़ा मिलता कि जो सुबह उन्होंने दूध और जलेबी खाना था सुध भूल जाते, वो भी उनको याद ना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अब बच्चे हैं, बच्चे तो जिज्ञासु होते ही हैं। उनके मन में 100 सवाल होते हैं। जब तक उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती ये सवाल उनके मन में उठते रहते हैं। तो केशव और श्यामा जो हमारी इस कहानी के पात्र हैं, उनके मन में भी बहुत से सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, क्योंकि वो कानिस पर देख तो नहीं पाते थे। तो वो सोचते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर मतलब पंख, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। ये इतने सवाल उन बच्चों के मन मस्तिष्क में थे, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। आप बच्चे ये बात किससे पूछते, क्योंकि बच्चों के मन में जो सवाल होते हैं उनके उत्तर किसी न किसी को देने ही पड़ते हैं। ना दो तो बच्चों के मन में और सवाल आ जाते हैं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी। जो केशव और श्यामा की माँ थी वो घर के कामों में लगी रहती थी। ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, और उनके बाबूजी पिताजी पढ़ने लिखने से में व्यस्त थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। अब वो सवाल का जवाब कहाँ से ढूंढते, उत्तर कहाँ से ढूंढते, इसलिए एक दूसरे से ही सवाल करते और एक दूसरे को ही उत्तर देते। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब श्यामा छोटी थी इसलिए वो भैया को सोचती थी कि भैया बहुत विद्वान है, इसलिए बच्चों से पूछती कि बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, अंडे में से निकलेंगे और उड़ना शुरू कर देंगे। तो केशव जो था वो बड़ा था, इसीलिए वो सोचता था कि वो ज़्यादा विद्वान है। तो वो सोचता था कि इसने मुझे सवाल पूछा है तो मैं अच्छे से उत्तर देता हूँ। तो वो उसको समझाते हुए कहता कि नहीं, पहले उनके पर निकलेंगे, पर मतलब पंख निकलेंगे, बगैर पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदे सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। अब श्यामा को बहुत चिंता थी क्योंकि माँ उनको क्या खाना खिलाएगी। तो केशव ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था। पेचीदा मतलब मुश्किल सवाल का जवाब नहीं दे पाता था क्योंकि वो भी उसी की उम्र का था, आयु का था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। अब 3-4 दिनों तक वो रोज़ आते, रोज़ देखते। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। अब दोनों बच्चे बहुत बेचैन हो गए अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते, उनमें और ज़्यादा लालसा आ जाना कि हम अंडों को देख सके। बेचैन हो गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया एक कि पक्का अंडे में से बच्चे तो निकल गए होंगे। बच्चों के चारे मतलब उनके भोजन का प्रश्न। वो सोच रहे थे कि बच्चे क्या खाएंगे। अब
उन श्यामा और उसकी बहन को, श्यामा और उसके भाई केशव को ये लगने लगा कि बच्चे क्या खाना खाएंगे। दोनों बहुत बेचैन हो गए। कहानी आगे शुरू करने से पहले बच्चों, आपसे एक नम्र निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक बने रहिए। मैंने इस वीडियो में कुछ परीक्षा उपयोगी आपके लिए प्रश्न और उत्तर दोनों तैयार किए हैं, जो आपकी परीक्षा में आपके बहुत काम आएंगे। और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मैं ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाती रहूं। कहानी आगे इस प्रकार से है। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। ऐसे सवाल उनके मन में आते कि चिड़िया तो खुद छोटी सी है, उसके बच्चे ज़्यादा होंगे तो वो उनके लिए कहाँ इतना खाना जुटा पाएगी। बच्चे तो भूख से चूं चूं करके मर ही जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। अब दोनों बच्चे थे, दोनों को लगा कि नहीं वो कहीं मर न जाए, इसलिए उनको बहुत घबराहट होने लगी। दोनों ने फैसला किया कि कानिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब दोनों ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया आपस में। देखिए, ये कानिस है कि कानिस के ऊपर अगर हम थोड़ा सा दाना रख देंगे तो चिड़िया जो है दोनों मिलकर अपने बच्चों के लिए उनके खाने का जुगाड़ हो जाएगा। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगे। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब एक तो उन्होंने प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया कि हम कानिस के ऊपर थोड़ा सा दाना रख देंगे। तभी श्यामा के मन में एक और अन्य प्रश्न उत्पन्न हुआ। उसने अपने भाई से पूछा, बच्चों को धूप भी तो लगती होगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई छत तो है नहीं, जैसे हम छत के नीचे रहते हैं ताकि हमें धूप न लगे। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। अब दोनों को लगा कि बच्चे धूप में बहुत बेचैन हो रहे होंगे, इस कारण उनको प्यास भी लग रही होगी, क्योंकि उनके ऊपर छत तो है नहीं कानिस के ऊपर। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब दोनों ने अपने प्रश्नों को समझा और उसका एक उत्तर निकाला और क्या फैसला लिया कि हम क्या करेंगे, घोंसले के ऊपर कपड़े से एक छत बना देंगे, पानी की प्याली एक रखेंगे, एक छोटी सी कटोरी रखेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, थोड़े से चावल रख देंगे। और दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि हम कुछ ऐसा करेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब माँ काम धंधे में लगी थी, श्यामा छोटी थी, इसीलिए चुपके से गई और मटके में से चावल लेकर आ गई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब पत्थर की जो प्याली थी, कटोरी थी, उसमें कुछ माँ ने तेल रखा था। केशव ने क्या किया, उसको चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया ताकि माँ को पता न चले, और उसे अच्छे से साफ किया और उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। चांदनी होती है, देखा है बच्चों आपने, शादी या फिर कुछ भी कार्यक्रम होता है तो टेंट की तरह छत पे ऐसे बांधा जाता है, तो उसे चांदनी कहा जाता है। तो अब ऊपर से छत बनाने के लिए कपड़े की ज़रूरत थी। अब कपड़ा कैसे आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे। अब कपड़े को बांधने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या लगाएं जो कपड़ा छत बन जाए, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे, उसके लिए भी उन्होंने अपना पूरा सोचा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब श्यामा बड़ा था, इसलिए उसने उपाय सोचा कि जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है उसको लेके आते हैं। श्यामा को भेजा और बोला कि अम्मा को ये बात मत बताना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। श्यामा ने जब टोकरी को देखा तो उसे पता चला टोकरी तो बीच में से फटी हुई है। उसने अपने भाई केशव से कहा कि इसमें से धूप भी जाएगी। केशव ने झुझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। केशव ने थोड़ा गुस्से से बोला, खींच कर बोला कि तू टोकरी लेकर आ, उसका सुराख कैसे बंद करना है उसके लिए मैं कुछ हिकमत या उपाय खुद कर लूँगा।
श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसको आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। अब श्यामा ने पूरा अपना दिमाग को लगाया और उपाय सोचा और टोकरी में जो सुराख था उसमें कागज ठूस दिया, जिससे कि धूप बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। अब श्यामा छोटी थी, इसलिए उसने सोचा कि भैया ने टूटी टोकरी को भी ठीक कर दिया। भैया कितने चालाक हैं। बच्चों, आपसे निवेदन है कहानी के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से सुनिए, बार बार सुनिए, जिससे कि आपको कहानी अच्छे से याद हो जाएगी और जब परीक्षा देंगे तो एक एक चीज़ आपको आएगी। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। गर्मियों का मौसम था और बाबूजी जो थे उनके पिताजी वो दफ्तर में गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। गर्मियों में सब लोग जैसे सो जाते हैं, उनकी अम्मा ने दोनों बच्चों को लिया और सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। बच्चों की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? क्योंकि केशव और श्यामा ने आज फैसला किया था कि वो चिड़िया के बच्चों के लिए पानी चावल रखेंगे और उन्हें एक ऐसी छत देंगे कि उनको धूप ना लगे। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। अब सोचो, उनकी अम्मा सो गई और बच्चे ऐसा नाटक करके दिखा रहे थे जैसे वो भी आंखें बंद करके सोए हुए हैं। जैसे ही माँ सोए कि वो चुपके से उठ के बाहर चले जाएंगे। यूं ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। जैसे ही उनको पता लगा अम्मा सो गई हैं, उन्होंने दरवाजे की सिटकनी खोली, चुपके से बाहर आए और अंडों की हिफाजत, अंडों को कैसे महफूज किया जाए उसकी तैयारी करने लगे। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कार्निस पर ये चिड़िया के अंडे हैं। ये केशव है और ये उसकी बहन श्यामा है। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया। ये स्टूल है जिस पर केशव खड़ा हुआ है। लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब स्टूल पर चढ़कर भी केशव जब ऊपर तक नहीं पहुंच पाया तो नहाने की जो चौकी है उसके ऊपर स्टूल को रखा और फिर उसके ऊपर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। ये श्यामा है, अपने भाई को गिरने से बचाने के लिए उसने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ लिया। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज़्यादा दबाव पाता था, ज़रा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता है। अब स्टूल जो था उसकी चारों टांगे जो है बराबर नहीं थी, तो जैसे ही थोड़ा सा हिलता तो केशव को एकदम तकलीफ़ होती कि वो नीचे गिर ना जाए, आवाज़ आएगी तो अम्मा भी उड़ जाएगी। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं, देखो कैसे वो खड़ा है और जैसे ही इसको केशव को लगता कि वो नीचे न गिर जाए, लेकिन वो चिल्लाकर श्यामा को बोल नहीं पा रहा था अम्मा उठ जाएगी, तो वो धीरे से उसे डांटते हुए बोलता कि अच्छे से पकड़, नहीं तो मैं नीचे उतरकर तुझको मारूंगा। और श्यामा ये सोच रही थी कि भैया तो अंडों को देख रहे हैं और जैसे ही वो भी अंडों को देखने की कोशिश करती तभी स्टूल फिर से हिल जाता। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। कितने अंडे पड़े हैं? 3 अंडे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, क्योंकि श्यामा तो नीचे खड़ी है, उसको तो अंडे नहीं दिखाई दे रहे, अंडे तो केशव ही देख पा रहा है। तो श्यामा भी उत्सुकता में बोलती है कि तुम मुझे दिखा दो कितने अंडे हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय करके
उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब केशव ने अपनी समझदारी दिखाते हुए उस कपड़े को लिया और उसकी एक गद्दी बनाई और उस पर तीनों अंडों को रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, हाँ भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती, क्योंकि बच्चे कार्निस को बार बार छू रहे थे, इसलिए चिड़िया अपना अंडा देखने के लिए बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ पर रखाया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब अम्मा श्यामा जो है वो केशव को धमकी दे रही थी कि तुमने मुझे दिखाया नहीं, मैं माँ को सब बात बता दूंगी। और केशव को डर था कि यदि श्यामा माँ वहाँ से गिर जाती तो उसको चोट लग जाती। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ होता है दरवाज़ा। अब अम्मा ने जैसे ही देखा दोनों बच्चे बाहर हैं तो माँ ने उनको डांटते हुए बोला कि तुम्हें मैंने मना किया था दोपहर को मत बाहर आना। दरवाज़ा किसने खोला। किवाड़ मतलब दरवाज़ा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएगा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अब केशव को डर था क्योंकि दरवाज़ा उसने खोला था। वो सोच रहा था ये मेरा नाम लगाएगी तो मेरी पिटाई होगी, पर श्यामा ने ऐसा कुछ नहीं किया। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। केशव को मन ही मन लग रहा था, मैंने इसको अंडे नहीं दिखाए तभी ये माँ से सब सच बोल देगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। हम यह नहीं कह सकते कि श्यामा ने उसकी शिकायत वहाँ से क्यों नहीं की। शायद वो इस कसूर में पूरी हिस्सेदार थी, उसका साथ दे रही थी इसलिए, या फिर वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी इसलिए। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। झलने का मतलब झोलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। उन्हें लगा कि उनका जो कार्य था वो उन्होंने समाप्त कर दिया और वो आराम से सो गए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाज़ा खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब श्यामा की जैसे ही नींद खुली वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। कार्निस पर क्या देखती है कि टोकरी नहीं है, और जैसे ही उसने नीचे देखा तो क्या दिखा। कमरे में दौड़कर आकर उसने क्या सोचा कि अंडे नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। अंडे गिर गए हैं और बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूजे की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा।
श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। क्योंकि केशव जानता था कि अंडे फूट गए हैं और चिड़िया के बच्चे नहीं उड़ पाए हैं, इसीलिए वो दुखी हो गया। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए कुछ पूछा। देखिए उनकी माँ है। तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब माँ सब बात समझ गई और गुस्से में आकर बोली कि तुमने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। ये बातें श्यामा मन ही मन सोचने लगी। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा ने सारी बात माँ को बता दी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। केशव चुपचाप खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ अब जानना चाहती थी कि इतनी ऊपर केशव कैसे पहुँचा। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। बच्चों, ये आपके लिए भी एक सबक की बात है। यदि कभी आप भी गलती से चिड़िया के अंडों को हाथ लगा देते हैं तो वो अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया उनको नीचे गिरा देती है, उनको कभी नहीं सहती, उनमें से बच्चे नहीं निकलते। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब माँ ने बोला कि ये सारा पाप केशव को लगेगा, इसकी वजह से 3 अंडे फूट गए हैं। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब केशव अपनी मासूमियत से रोते हुए बोला, मैंने तो अंडों को गद्दी पर ही रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता। तो जो केशव था उसको बहुत दुख हो रहा था कि उसकी वजह से अंडे फूट गए। तो जब कभी भी वो इस बात को याद करता तो रोने लग जाता। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। तो बच्चों, आपको ये लेसन कैसा लगा, ये पाठ कैसा लगा? और ये पाठ लिखा है प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद जो है एक बहुत महान लेखक है, उन्होंने इस पाठ को लिखा है। और ये हैं कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पहला प्रश्न है, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? तो उत्तर है कार्निस के ऊपर। दूसरा प्रश्न है, सवेरे नाश्ते में केशव और श्यामा क्या खाते थे? तो उत्तर है दूध और जलेबी। तीसरा प्रश्न है, बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा थी, क्या जानने की इच्छा थी? अंडों को देखने की इच्छा थी। चौथा प्रश्न है, केशव की बहन का नाम क्या था? तो उत्तर है श्यामा। पांचवा प्रश्न है, यह घटना कौन से मौसम की है? तो बच्चों, यह घटना है गर्मी के मौसम की। छठा प्रश्न है, बच्चों के पिताजी कहाँ गए थे? दफ्तर। प्रश्न सातवां है, किसकी हिफाजत की तैयारियां होने लगी? तो उत्तर में आप लिखोगे अंडों की। आठवां प्रश्न है, श्यामा मटके से क्या लाई? श्यामा मटके से क्या निकाल कर लाई थी? चावल। नौवां प्रश्न है, घोंसले के ऊपर छत किसने बनाने का फैसला किया? किससे बनाने का फैसला किया? कपड़े से। 10वां प्रश्न है, केशव ने प्याली का तेल कहाँ फेंका? जमीन पर। 11वां प्रश्न है, प्यास के कारण कौन तड़पता होगा? चिड़िया के बच्चे। 12वां प्रश्न है, श्यामा की नींद कितने बजे खुली? 4 बजे। 13वां प्रश्न है, नींद खुलते ही श्यामा दौड़ती हुई कहाँ आई? कार्निस के पास। 14वां प्रश्न है, अंडे टूट जाने के बाद केशव को क्या महसूस हुआ? उत्तर है केशव को अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। 15वां प्रश्न है, केशव और श्यामा कौन थे?
बच्चों, आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। और आपसे एक नम्र निवेदन है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाऊं और आपको दिखा सकूं। धन्यवाद। शुभ दिन। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।